मॉर्निंग क्लास 8 हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 9 की। रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को और जानेंगे इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर का नाम जैसे पता है आपको रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू बेबी। अब ये दो के अलग अलग मतलब है। बेबी किसके लिए? जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। इसमें दो तरह के रिप्रोडक्टिव मोड्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है जो कि गैमेट्स बनाते हैं, फिर वो न्यू बेबी बॉर्न होता है उससे। असेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। मेल reproductive organ consists of pair of testes, two sperm tubes and a penis. These testes produce the male gametes known as sperms. जो testis होता है वो क्या करता है? gametes फॉर्म करता है, इसको हम sperms के नाम से जानते हैं। Millions of sperms are generated by these testes. बहुत सारे millions of sperms एक साथ ये जनरेट करता है। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसके अंदर स्टार्टिंग में एक साइंस फ्यूजन का, साइंस फिक्शन का एक वीडियो दिखा देते हैं जिसमें कि क्या होता है, एग्स जो होता है उसके साथ एक जो है थ्रेड लाइक जो स्पर्म होता है वो उसके अंदर क्या करता है, एंटर करने की कोशिश करता है और उसमें बताता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कोई एक सेल जो होता है वो एक सेल के साथ फ्यूज करता है, उससे इंसान बनता है। सी The sperm is very small in size. It has head, a middle piece and a tail. इसका क्या होता है? हेड होता है और पीछे टेल होता है। टेल से क्या करता है? ये सर्वाइव करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हेड से क्या करता है? ये एंटर करने की कोशिश करता है एग सेल के अंदर। अब हम बात करेंगे इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स and oviducts. The urethrus. Ovary produce female gametes known as ova. उसको हम egg भी बोलते हैं। Now, in human being, a single matured egg is released in the fallopian tube by one of the ovaries. कोई भी एक ovaries में से fallopian tube से होते हुए एक जो egg होता है वो यूरेथ्रस के अंदर वो क्या करता है? इंजेक्ट कर देता है every month. Ureterus is the part where development of the baby occurs, like the sperm and eggs, also a single cell. उसमें क्या होता है? जब मेटिंग होती है तो जो एग सेल होता है उसके साथ स्पर्म सेल क्या होते हैं? फर्टिलाइज होता है। मतलब मेटिंग होती है, मिलने के बाद वो क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं। देन उसके बाद जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एग्स भी एक सिंगल सेल है। अब हम बात करेंगे इसकी फर्टिलाइजेशन। The first steps in the process of reproduction is the fusion of ovum and a sperm. Ovum का मतलब क्या है? egg cell और sperm cell, ये दोनों क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं आपस में। For this takes place, millions of sperms from the male are transferred into the female reproductive part. मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में millions of sperm cells ट्रांसफर होते हैं। अब इसमें क्या होता है? कोई भी एक सेल ही सिर्फ जिम्मेदार होता है न्यू बेबी के लिए। अब उसमें से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बॉडी के आउटसाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स होता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है सर्वाइवल करने के लिए, लेकिन जो एग है उसको फ्यूज करने के लिए या उसके अंदर न्यू डेवलपमेंट करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज़्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए मिलियंस ऑफ सेल जो होता है वो एक साथ प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, क्या होता है? इंजेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग मेटिंग। तो जैसे ही वो इंजेक्ट होता है उसमें से कोई भी एक जो स्पर्म सेल है जो उसको सहन कर लेता है, उस हीट को, उस टेम्परेचर को सहन कर लेता है, वो क्या होता है? बाद में फ्यूज हो जाता है किसके साथ? एग सेल के साथ। उससे न्यू बेबी बॉर्न होता है।
The sperm swim in the oviduct to reach the egg with the help of their tails. When they come in contact with the egg, one of these sperm may fuse with the egg. Such fusion of the sperm and the egg is known as fertilization. इन दोनों की फ्यूजन को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है. During fertilization, the nuclei of egg and the sperm fuse to form a single nucleus. ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियस के अंदर कंबाइंड हो जाते हैं. These leads in the formation of fertilized egg or zygote. या तो इसको हम fertilized egg बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? इसको हम zygote बोलते हैं. Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? क्या आपको पता है कि zygote जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल की बिगिनिंग है? जी हाँ. The process of fertilization is the fusion of egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherits some specific character from the father and some from the mother. क्योंकि एक सिंगल सेल जो एग सेल है वो मदर के अंदर यानी उसके अंदर क्या होगा? मदर के कैरेक्टर होंगे, और जो स्पर्म सेल होता है, जो एक स्पर्म सेल होता है वो फादर की तरफ से वो फादर के कैरेक्टर को लेकर के आता है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, एक न्यू बेबी फॉर्म होती है उसमें. Look at your sister or brother. See if you can find some characters in this similar to your father and some similar to your mother. कई बार आपने देखा होगा पड़ोसी कहते हैं ये तो अपने चाचा पे गया, ये चाची पे गई, ये मामा पे ताऊ है. इस तरह की बातें अगर होती हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो वो क्या बताता है? इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है कि वो डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है, नया जो ऑब्जर्वेटिंग उसके अंदर डीएनए होगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्ट में इनहेरिट होकर के वो प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चले जाते हैं. Fertilization known which occurs inside the female body is known as internal fertilization. जो बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Internal fertilization takes place in many animals including cows, humans, hens and dogs. हमें याद रखने की बात है इंटरनल फर्टिलाइजेशन सिर्फ उन्हीं के अंदर होता है. एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि जिनके कान होते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, और जिनके इनसाइड होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. You will be surprised to know that in many animals, fertilization occurs outside the body of a female. In these animals, fertilization occurs in water. इनके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है. During rainy or spring season, toads and frogs moves to pond and slow flowing stream. When the female and a male come together in water, the female lays hundreds of eggs. Frog eggs unlike hen's egg. Frog जो egg होता है वो हैन के एग की तरह नहीं होता, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि फ्रॉग के एग के ऊपर कोई भी कवरिंग लेयर नहीं होता, जेली लाइक लेयर होती है. और जबकि हैन के एग में क्या होता है? हार्ड सेल का कवर होता है उसके ऊपर जो उसे प्रोटेक्ट करता है. एज दी एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम. पहले फीमेल क्या करती है? एग को ले कर देती है, उसके बाद मेल क्या करता है? अपने स्पर्म्स को उसके ऊपर रिलीज कर देता है. ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल इन द वाटर. द स्पर्म्स व्हाइल दे स्विम come in contact with eggs. This leads to fertilization. These types of fertilization in which the fusion of female and a male gamete takes place outside of the body is known as external fertilization. इस तरह के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं हुआ है, ठीक है, वो बॉडी के बाहर हुआ है. ये कॉमन किसमें? एक्वेटिक एनिमल्स में है, लाइक स्टारफिश और फिश के अंदर. तो आज के लिए हमारे पास नई टॉपिक है.